एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थे जो मैंने आपको करा दिए थे। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है तो उसको अपन सीख लेंगे। तो उसमें भी 4 क्वेश्चंस हैं, तो उन 4 क्वेश्चंस में भी आपको फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। ठीक है, उसमें फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो इसलिए अपनी और प्रैक्टिस हो जाएगी, तब 4 क्वेश्चंस और हो जाएंगे और कुल मिला के मैं 10 क्वेश्चंस मिडिल टर्म के दूंगा और 5 क्वेश्चंस फैक्टर के दूंगा। तो वो क्वेश्चंस आप लोग कर लेना, वो आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, होमवर्क में लिख भी दूंगा बोर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 5 इज वी हैव टू फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल। फैक्टराइज मीन्स we have to find the factors or we have to find the number of brackets. Number of brackets. 2 or more than 2 brackets. That is called factors. ठीक है? Factors means multiple. Factor means multiple. We have to find the multiple of this polynomial. ठीक है? अब इसको सॉल्व कैसे करें? 4 क्वेश्चंस आ गए। अब इन 4 क्वेश्चंस में आपको क्या क्या सीखना है, तो बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ लो। पेन और कॉपी रख के चलना, क्योंकि इसमें मैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको 3 चीजें सीखने मिलेगी। फर्स्ट, फैक्टर थ्योरम। फर्स्ट इज व्हाट? फैक्टर थ्योरम। सेकंड, आपको डिवाइड सीखने मिलेगा, तो मैं आपको अभी डिवाइड भी सिखा रहा हूं। और थर्ड, आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखने मिलेगा। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं। आज 4 क्वेश्चंस ही करेंगे, बहुत आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं। लेकिन इन 4 क्वेश्चंस में आप 3 चीजें सीखने वाले हो। फर्स्ट इज व्हाट? फर्स्ट इज फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। सेकेंड वन इज डिवाइड ऑफ पॉलिनोमियल एंड द थर्ड वन इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। द थर्ड वन इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो सी, first of all we have to find the zero of this polynomial। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है? जीरो फाइंड। अब जीरो कैसे फाइंड होगी? जीरो फाइंड कैसे? तो देखो, यहां पे हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 से पुट करेंगे। x की वैल्यू 1 से पुट करेंगे। सपोज हमने 1 पुट कर दिया, 1 पुट करके देखेंगे 1 पुट करने पे 0 आ रहा है कि नहीं। सपोज 0 नहीं आया तो हम -1 पुट करेंगे। -1 पे 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, उसको देखेंगे। फिर हम अगर -1 पे भी 0 नहीं आ रहा तो 2 पुट करेंगे। और सपोज 2 में भी 0 नहीं आ रहा तो -2 पुट करेंगे। -2 में भी 0 नहीं आ रहा तो 3 पुट करेंगे। और 3 में भी 0 नहीं आ रहा तो -3 पुट करेंगे। -3 से बड़े क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में नहीं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट 1, देन -1, 2, -2, 3, -3। बस, इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं। इज इट क्लियर? तो पहले हम रफ में पुट करके देखें। तो मैं तो अभी इसी के नीचे पुट कर रहा हूं, आपको नोट नहीं करना। ठीक है, मैं इसी के नीचे पुट कर रहा हूं। सपोज मैं 1 पुट करता हूं तो 1 का क्यूब 2, 1 का स्क्वायर -1 + 2, 1 का क्यूब 1, 2 -1 + 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। तो 1 में ही 0 आ गया। 1 में ही 0 आ गया। 1 में ही 0 आ गया। अब हमें -1 पुट करने की जरूरत नहीं है। नसी, अब इसको कैसे पुट करते हैं वो देखेंगे। तो पहले हम रफ में चेक कर लेंगे कि 0 है क्या। नाउ तो यहां पे लिखेंगे इफ
x is equal to 1, then we write 1 cube, 2 1 square, 1 plus 2. Then P1 is equal to 1, 2 into 1 minus 1 plus 2. So P1 is equal to 1 minus 2 minus 1 plus 2. So P1 is equal to 0. P1 is equal to what? 0. P1 is equal to 0. It means x is equal to 1 is the 0 of this given polynomial. X is equal to 1 is the 0 of this given polynomial. Is that clear? Now, it means x is equal to 1 is the 0. x is equal to 1 is the 0. तो इस 1 को कहां ले आएंगे? इस साइड. सो x minus 1 is the factor of p of x. आपको ध्यान हो, हम जीरो कैसे निकालते थे? हम जीरो निकालते थे x प्लस x माइनस 1. कैसे जीरो फाइंड करते थे? x माइनस 1. फिर लिखते थे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1. अब हम उल्टा चल रहे हैं. x इज इक्वल टू 1, देन x माइनस 1. सो x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x. यानी एक फैक्टर आ गया. द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज व्हाट? 3. द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज व्हाट? 3. इट मीन्स 3 जीरोस हो सकती हैं. इट मीन्स 3 फैक्टर्स आएंगे. हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? 3 फैक्टर्स आर. हाउ मेनी फैक्टर्स? 3 फैक्टर्स. ठीक है. सो एक फैक्टर तो हमने फाइंड कर लिया. एक फैक्टर हमने फाइंड कर लिया. अब अपन बाकी रिमेनिंग फाइंड करेंगे. अब मैं आपको सिखा रहा हूं डिवाइड. क्या सीख रहे हैं आप लोग? डिवाइड. डिवाइड बहुत इंपॉर्टेंट बेटा. डिवाइड 10th में भी है और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि डिवाइड मैंने 10th वालों को 2 दिन लगे मेरे को सिखाने में. ठीक है ना. तो आप भी सीख लो और फिर इसको डिटेल में कभी अपन डिवाइड फिर से पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ 4 क्वेश्चंस हैं तो मैं 4 टाइम्स आपको डिवाइड करके बताऊंगा. तो x माइनस 1 से हम डिवाइड करेंगे x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 माइनस x प्लस 2. ठीक है. ये कहलाता है डिविडेंट. ये कहलाता है डिवाइजर. ये कहलाता है डिविडेंट. ये कहलाता है डिवाइजर. तो यहां पे एक मैं ब्लॉक बना रहा हूं. यहां पे हम डिवाइड करना शुरू करें. बहुत ध्यान से बेटा इस पे ध्यान देना. ठीक है. दिस इज डिविडेंट. दिस इज डिवाइजर. Take first term of dividend. Take first term of dividend. Take first term of divisor. Take first term of divisor. What we will get? We will get x square. What we will get? X square. So we put x square here. X square. Is it clear? ठीक है. Take first term of dividend. First term. Take first term of divisor. X cube upon x. That is what? X square. So put x square here. Now x square into x. That is what? X cube. X square minus x. That is what? X square. Change all the sign. Change all the sign. सारे sign change. First term cancel. X cube positive, x cube negative. Again you write it in standard form. Minus 2x square plus x square. That is what? X square. Minus x plus 2. हमेशा बड़े नंबर का साइन ही नीचे आता है. तो minus 2x square is greater than x square. सो माइनस 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चले गए तो क्या बच गया? माइनस x स्क्वायर. अगेन दिस इज डिविडेंट एंड दिस इज डिवाइजर.
So take first term of dividend. Take first term of divisor. X से x cancel. What's left? Minus x. So write here minus x. Write here minus x. So minus x into x. That is what? Minus x square. Minus into minus plus. X into 1, that is x. Change all the sign. Change all the sign. Again, first term cancel. First term cancel. Minus x, minus x, minus 2x, plus 2. Minus 2x plus 2. Now, again, take first term of dividend and first term of divisor. What will get? Minus 2. So write here minus 2. Write here minus 2. Minus 2 into x, that is minus 2x. Minus minus plus, plus 2. Change all the sign. First term cancel, second भी cancel. What's left? 0. देखो बेटा, यहां पे आपको ध्यान देना है कि जब x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचने वाला है? रिमाइंडर 0 बचने वाला है। रिमाइंडर क्या बचने वाला है? 0 बचने वाला है। इसका मतलब अगर रिमाइंडर कुछ बच रहा है, रिमाइंडर अगर कुछ बच रहा है, तो आप समझ जाओ कि कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान दो बेटा, रिमाइंडर 0 बचना ही बचना है, बचना ही बचना है। तो देखो बेटा, ये हो गया हमारा फैक्टर थ्योरम, ये वाला पार्ट हो गया फैक्टर थ्योरम, है ना। ये पार्ट हो गया डिवाइड। अभी डिवाइड 3 क्वेश्चन और कराऊंगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा तो आप करना। अब हमारे पास, अब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो फर्स्ट फैक्टर इज व्हाट? फर्स्ट फैक्टर इज x माइनस 1। तो वील गेट फर्स्ट फैक्टर x माइनस 1। हमको क्या मिल जाएगा? x माइनस 1 तो मिल चुका, अब हमें दूसरे 2 मिलना। नाउ x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 is the second factor. X square minus x minus 2 is the second factor. लेकिन क्या ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है? क्या ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे पहले क्या कहा था? The degree of p of x is what? 3. The degree of p of x is what? 3. It means how many factors are there? 3 factors are there. How many factors are there? 3 factors are there. So फिर से अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए मैंने आपको क्या रूल बताए थे कल? फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2, that is what? Minus 2x square. So we break minus 2x square to get what? 1. There is no any coefficient, it means 1 is there. It means 1 is there. So divide by 1. 1 into 2. So 2 minus 1 is what? 2 minus 1 is what? 2 minus 1 is 1. 2 minus 1 is 1. 2 minus 1 is 1. So take first term 2, then minus 1. So we will get 1. Check. X minus 1. X square. Minus 2x plus x minus 2. चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं। माइनस 2x प्लस एक्स, दैट इज व्हाट? माइनस एक्स। माइनस 2x प्लस एक्स, दैट इज व्हाट? माइनस एक्स। माइनस 2x में से x जाएगा तो क्या बच जाएगा? माइनस एक्स। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में चेक करना सिखाया था। फिर हम मल्टीप्लाई सीखेंगे। मल्टीप्लाई देखो, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर।
इट मीन्स जो हमने स्प्लिट किया है, जो हमने मिडिल टर्म स्प्लिट किया है, वो क्या है, सही है। ठीक है, नाउ टेक कॉमन, सो x माइनस 1, टेक कॉमन x, व्हाट्स लेफ्ट, x माइनस 2, टेक कॉमन 1, व्हाट्स लेफ्ट, x माइनस 2, both the brackets are same, so take common x minus 2, what's left, x plus 1, so our answer is x minus 1, x plus 1 and x minus 2, x minus 2। बेटा इस पूरे क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सब जने स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट करना है। ये आपके लिए होमवर्क भी रहेगा, ये आपको नोट भी करना है। और सेकंड चैप्टर के बेटा मैंने जब से शुरुआत की है तब से मैं सारे क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, तो अपनी कॉपी आप कंप्लीट करना शुरू करो। ठीक है, आप अपनी कॉपी कंप्लीट करिए। जैसे ही 2.5 कंप्लीट हो जाएगी मैं कॉपी के फोटोज मंगाने वाला हूँ, तो इट मीन्स आपको अपनी कॉपी कंप्लीट करना है। ठीक, तो ये फुल पैटर्न है। अगेन मैं एक बार हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज द फुल पैटर्न टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इज फैक्टर थ्योरम, सेकंड पार्ट इज डिवाइड एंड द थर्ड पार्ट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फर्स्ट पार्ट इज फैक्टर थ्योरम, सेकंड पार्ट इज डिवाइड एंड द थर्ड टर्म इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सेकंड क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन करा रहा हूं, है ना, ऑल 4 क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, तो उससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन अभी है तो सेकंड क्वेश्चन में समझो। इसकी एक और मेथड है, जिसमें आप डायरेक्ट कॉमन लेके भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको आगे चल के सिखा दूंगा। लेकिन मैं जानबूझ के इस क्वेश्चन को इस तरीके से करा रहा हूं ताकि आप डिवाइड सीख सकें। डिवाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डिवाइड भी सीख सकें। नाउ द सेकंड वन इज x cube minus 3x square, x cube minus 3x square, x cube minus 3x square minus 9x minus 5, minus 9x minus 5। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम 1 पुट करके देखते हैं। अगर 1 में 0 आ रहा है तो ठीक है, नहीं 0 आएगा तो देन वी विल पुट -1। अगर उसमें भी 0 नहीं आएगा तो 2, अगर उसमें भी 0 नहीं आएगा तो -2। इस तरीके से हम पुट करते चले जाएंगे। और कहां तक हमारे सिलेबस में है, -3, नॉट मोर देन दैट। तो उससे कम में ही कोई क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को अपन करने वाले हैं। तो पहले हम हमेशा रफ में करके देखते हैं, पहले हम हमेशा रफ में करके देखते हैं कि 0 काय पे आ रहा है। तो मैं इसी के नीचे लिख रहा हूं, आपको रफ में करना है। पहले मैं 1 पुट कर देता हूं। 1 का क्यूब 3, 1 का स्क्वायर 9 इंटू 1 -5, 1 -3 -9 -5। बिल्कुल 0 नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, केवल 1 प्लस का है, तो 0 नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अब हम -1 पुट करते हैं। 1 में 0 नहीं आ रहा, देन वी विल पुट -1। सो -1 क्यूब 3, -1 स्क्वायर 9, -1 5, माइनस का क्यूब -1 का क्यूब 1 3, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 9 -5। ओके, -1 -3 प्लस 9 -5, दिस माइनस 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, -9 प्लस 9, दैट इज व्हाट, 0। यस, -1 इज द 0, -1 is the 0. So we will write in proper way. See, if x is equal to -1, we write here x is equal to -1. So p -1 is equal to minus cube 3 minus square 9 -1 -5. p -1 minus the cube of minus is what, minus, the cube of 1 is what, 1, 3, the square of minus is what, plus, the square of 1 is what, 1, minus minus plus 9 minus 5, p minus 1 -3 9 5,
5 plus 3 8, 8 plus 1 9. तो p minus 1 is equal to minus 9 plus 9. So p minus 1 is equal to 0. So this is our factor theorem. This is what we'll use. What we use here? Minus factor theorem. So it means x is equal to minus 1 is the 0. So take minus 1 here. It means x plus 1 is the factor of p of x. It means x plus 1 माइनस 1 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 1. तो x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x. तो ये तो सारे क्वेश्चंस में हमको करना ही था. अब नेक्स्ट क्या करना है हमको? डिवाइड करना. नेक्स्ट क्या करना है? डिवाइड. अगेन बेटा डिवाइड आप बहुत अच्छी तरीके से सीखो. ठीक है, अगेन आप डिवाइड बहुत अच्छी तरीके से सीखो. ठीक है, चलो x प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 1. काय से डिवाइड कर रहे हैं? x प्लस 1. एक ब्लॉक बना लिया हमने. ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड एंड दिस इज कॉल्ड डिवाइजर. दिस इज कॉल्ड डिविडेंड and this is called divisor. So take first term of dividend. Take first term of dividend. Take first term of divisor. That is what? X square. 3 में से 1 पावर जाएगी तो क्या बचेगा? X square. X square का मल्टीप्लाई x में x क्यूब. X square का मल्टीप्लाई प्लस 1 में that is x square. Change on the sign. Change on the sign. First term cancel. Minus 3x square minus x square. Both the sign are same. So that is minus 4x square. Write all the remaining terms. That is minus 9x minus. Now this time this is dividend and this one is divisor. This one is divisor. So take first term of dividend 4x square. And first term of divisor. So that is what? Minus 4x. So we write here minus 4x. Is it clear? Minus 4x. Now, minus into plus minus 4x into x, 4x square. Minus plus minus 4x into 1, that is 4x. Change on the sign. First term cancel. First term cancel. Now see, minus 9x plus 4x. So